Hello friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Crackers। मैं सोनू कुमार आप लोग के साथ आज फिर से मुखातिब हूँ और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर सीरीज के साथ हम लोगों ने कल तक में डॉट प्रोडक्ट देखा। डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने कल बहुत कुछ सीखा है, एसोसिएटिव लॉ के बारे में, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं मेन रूप से यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर के फॉर्म में, या आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक मेरा इस प्रकार चल रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट का ही एक नया सा कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सा? तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल और क्या बालक वेक्टर्स, इस पर बात कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं या आपने पढ़ाई नहीं की आप तक ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में, तो आप इसी चैप्टर पे फिजिक्स में जा करके आराम से आप देख सकते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में बताया है। संभवतः वीडियो नंबर 3 होना चाहिए, वहां पर आप जाकर देखिए वेक्टर में, वीडियो नंबर 3 पर आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर मिल जाएगा। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता क्या है, पहले बालक हम लोग ये जान लें, थोड़ी सी बातें यहाँ पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। दिस इज द बाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। अगर इस पर मैं विचार करूं तो आप बहुत सिंपल और सामान्य से वे में आप स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन सा वेक्टर? तो बाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, सपोज मान लो आपको लिखना है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर और प्लस ए जेड वेक्टर। इस फॉर्मेट को लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है। अब जरा विचार करना, खुद ब खुद स्वतः अपनी विचारधारा को लो और बेहतर अंदाज में करके देखो। ए एक्स कहने का मतलब ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स पर, डन है, दिस इज ए एक्स वेक्टर। ए वेक्टर का है कंपोनेंट वाई पर, दैट मीन्स ए वाई वेक्टर। और ए वेक्टर का कंपोनेंट जेड पर, दैट मीन्स ए जेड वेक्टर। अब देखो, इसको हम लिखने का दो तरीका अपनाते हैं। एक तरीका अपनाते हैं कि हम पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ए एक्स वेक्टर का मोड, और डायरेक्शन लिखने के लिए एक्स वेक्टर के लिए एक जो फॉर्मेट बनाया गया उसे हम लोग बोलते हैं कौन कैप? आई कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये फॉर्मेट दिया गया एक्स एक्सिस के लिए और इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। डन है। ए बाई वेक्टर को लिखना है तो इसे लिखने का फॉर्मेट होगा ए बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू कौन कैप? जे कैप। और फिर ए जेड वेक्टर लिखना है तो इसको आप लिखोगे ए जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू कौन कैप? के कैप। ये तीनों का तीनों कौन वेक्टर है? दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन को बताना। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा होगा। हमें इसका काम क्या है? डायरेक्शन को बताना, यानी डायरेक्शन को लोकेट करने का काम किसका होता है? यूनिट वेक्टर का होता है। डन है। अब सारी चीजें यहीं से क्लियर हो रही है। अब देखो, मुझे अगर लिखना है, सपोज मान लो कि मैं पहले लिखना चाहूँ कि आई वेक्टर और डॉट आई वेक्टर। चलो पहले मैं आई वेक्टर यानी आई कैप के बारे में बात करूं। इसका मतलब मैंने बताया था कि जब भी यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, ठीक है, थोड़ी सी इन सारी चीजों की जानकारियां होनी चाहिए। मैं यहाँ पर जानकारी फिर से दे रहा हूँ आपको। ऐसे आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप टाइप्स ऑफ वेक्टर टाइप करें, वीडियो नंबर 3 फिजिक्स क्रैकर्स चैनल पर जाकर के
आपको वहां पे ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो आई वेक्टर यानी आई कैप लिखना है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है पाला, 1 होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना होता है, 1 होता है। और ये डायरेक्शन है किसके अलोंग, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस। बस इतना सा ध्यान रखो, कहानी कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार तुम लिख सकते हो जे वेक्टर को, तो ये भी आपका कौन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। पूरी बातों को सीखेंगे। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड फिर से 1 होगा। और डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन अलोंग कौन एक्सिस होगा, बाई एक्सिस होगा। अगर मैं के वेक्टर की बात करूं यानी के कैप की बात करूं तो ये भी आपका कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। उसके बाद बोलो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, बस ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी चीजें जाननी चाहिए आपको, कितनी होगी, 1 होगी। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन अलोंग बोलो कौन एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। डन है, ये बातें क्लियर हो गई। तो जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हमको लिखना है, सपोज मान लो मैं लिखना चाहता हूं कि आई कैप डॉट आई कैप, तो आई दोनों का क्या आपको बताया गया, सपोज मान लो आपने जो कल पढ़ा डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर आपको क्या बोला गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट विद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम किसके साथ, कोसाइन के साथ, किसके साथ, कोसाइन के साथ। इतना आपने कल पढ़ा था। अब बोलो मैं लिखता हूं आई कैप डॉट आई कैप, मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1 एंड कॉस कितना वाला, तो बोलो तो अगर आई को आई पर एक्स एक्स के साथ लिया जाए तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो दोनों वेक्टर कैसे हो गए, पैरेलल। अब बोलो पीछे आपको पढ़ाया गया पैरेलल वेक्टर में क्या बताया गया है कि थीटा जो होते हैं वो कितने डिग्री पर होते हैं वाला, 0 डिग्री पर। बात समझ में आ रहा होगा, कितने डिग्री पर होते हैं, 0 डिग्री पर। तो यहाँ 0 लिख लो, बोलो 1 1 cos 0 का वैल्यू देखो पिछले वीडियो में, इन वीडियो नंबर 12 में आपको बताया गया है cos 0 का वैल्यू भी कितना, 1। पूरे का रिजल्ट निकालोगे बालक कितना आ जाएगा, यानी आई कैप डॉट आई कैप बराबर रिजल्ट आपके पास कितना होगा, तो 1 होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अब तुम खुद ब खुद लिख सकते हो, अब ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत तो है नहीं। जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर भी आप 1 लिखोगे और के वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर भी क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। पहले इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम लोग दूसरे पहलू पर इसका विचार करें कि अगर मैं करना चाहता हूं कि नहीं आई वेक्टर को जे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट, तो बोलो मैंने बताया था ये तीनों का तीनों एक्सिस एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था ऑर्थोगोनल वेक्टर, वहां पर मैंने दिखाया था। ये देखो तीनों का तीनों एक दूसरे पर कितने डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। देखो आराम से दिख रहा है क्लियर बोर्ड पे, दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। इसको अरेंज चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तुम चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तुम चाहो तो इसको इस रूप में दिखा सकते हो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे दिखा दो। तो ये तीनों का तीनों, अब बोलो ये कितने डिग्री पर है, 90 पर। ये इसके साथ कितना है, 90 है। ये इसके साथ कितना है, 90। आराम से तुम देख लो, अरेंज करो कितने डिग्री पर। ये आपका जो रूल है फ्लेमिंग का, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, उसमें क्या बोला गया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। अंगूठा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस तरीके से भी इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, तो बोलो ये टोटल कितने डिग्री पर, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और थीटा 90 डिग्री। क्लियर दिख रहा है, थीटा कितना डिग्री है, 90 90 90। अब जरा तुम खुद बोलो, अब खुद बोलो, बड़े आराम से बताओगे। जब हमारे पास इतनी सारी बातें आ रही है तो मैं लिखना चाह रहा हूं कि जे वेक्टर आई वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर, जे वेक्टर।
दिख रहा है क्लियर क्लियर? आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर में लिखना चाहूं तो बोलो, आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। अब तुम खुद बोलेगा, वो 1 इंटू 1 1 हो गया, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। मैंने बोला पिछले वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 12 में जाकर के देखो, आपको वहां वैल्यू बताया गया है। मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट विल बी 0, यानी आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली तुम इसी प्रकार से लिख सकते हो। सिमिलरली अब जरा बोलो क्या लिख सकते हो? तो सिमिलरली में आप बताओ, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर में लिखो, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर में लिखो, रिजल्ट विल बी 0। इसी प्रकार से के वेक्टर डॉट आई वेक्टर कर लो, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर कर लो, रिजल्ट विल बी आपका 0 होगा। अब देखो, कल मैंने पढ़ाया है आपको पिछले क्लास में कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ, कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज बालक? वेक्टर ओबेज करता है, ओबेज कौन सा लॉ को करता है? कॉम्यूटेटिव लॉज को। जब ओबे करता है तो आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर लिखो, बराबर आप लिख दो बी वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर? ए वेक्टर। बस ये रूल आपको ध्यान में अगर है, पिछले वीडियोज नंबर 12, ठीक है, जिसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया है, आपको ये बताया है। अब बोलो तो इसी को उल्टा लिख लो, जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर आप लिख सकते हो आई वेक्टर और डॉट जे वेक्टर। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर आपने क्या पढ़ा? 0। तो जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर में क्या होगा? 0 होगा। ठीक इसी प्रकार से आपने पढ़ा आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, यानी जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर सिमिलरली कर लो, बराबर आप लिख सकते हो के वेक्टर और डॉट जे वेक्टर, रिजल्ट विल बी 0। एंड अगेन आप लिख सकते हो बालक, बोलो के वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आई वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर? के वेक्टर बराबर क्या? 0। सिमिलरली करते चले जाओ। तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो काफी आसानी से आपके समझ में आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूं काफी बारीकी से ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गया होगा। अब इसी पर देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होता है। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर पर बात कर रहे हैं। चलो ऑर्थोगोनल में यहाँ एक वर्ड और लगा दूं ताकि आपको ज्यादा दिमाग में, यूनिट वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पर मैंने बात कर ली है और काफी बारीकी से आपको ये पॉइंट्स क्या हो गया होगा, समझ में पूरे आ गया होगा। अब यहाँ पर देखना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमको बात करना है कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर को एक साथ प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। आइए इसको समझते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। और मैं कल भी बोला था, जहां अभाव होता है वहीं पर प्रभाव होता है। मेरे पास बच्चे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, बट मैं सिंपल बोर्ड पे ही आपको बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी अगर थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करें तो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेहतर करना है। नोट्स ऑन कीजिए, पेन ऑन कीजिए और नोट्स बनाना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। आप जितना बेस्ट नोट्स बनाएंगे उतना बेस्ट आपके लिए रिजल्ट होगा। ठीक है, इसको इरेज किया जाए। आइए हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पर बात करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है? तो यही ऑर्थोगोनल कंपोनेंट को ही, ऑर्थोगोनल फॉर्मेट को ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहा जाता है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग किसके बारे में, ऑर्थोगोनल वेक्टर के साथ साथ जो यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर बातें करते हैं। कौन सा कंपोनेंट पर? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अभी मैंने बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है, तो अभी जस्ट मैंने पीछे रिकैप करके देखो वीडियो को, आपको पता चल जाएगा।
अगर ए वेक्टर को लिखना है तो आप लिखोगे ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप और प्लस ए जेड ए कैप। अच्छा, कंफ्यूजन मत होना, ए एक्स वेक्टर आई कैप भी लिखा जा सकता है, ए बाई जे कैप भी लिखा जा सकता है और प्लस ए जेड वेक्टर का मोड इंटू के कैप भी लिखा जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसी फॉर्मेट को इस रूप में लिखते हैं और ये पूरे फॉर्मेट को ही बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम उम्मीद करते हैं कि अभी बातें क्लियर हो गई होगी। रेक्टेंगुलर और क्या बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे। मैं कहूं कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, एक वेक्टर आपको ए वेक्टर है और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ दिखाना है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो आप कैसे रिजल्ट दिखाएंगे? तो देखिए, हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म। ए वेक्टर को लिखना है तो मैं लिखूंगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर और प्लस मुझे लिखने की बात रहेगी तो मैं लिखूंगा ए जेड वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी टूट गया फॉर्मेट। डॉट है, बीच में मैंने डॉट दे दिया। बी वेक्टर को ब्रेक करेंगे, बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर और प्लस बी जेड वेक्टर। मैं तो पहले फॉर्मेट को इस प्रकार से ब्रेक करूंगा अगर मेरी बात कही जाए तो। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप शॉर्ट हो जाता है, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फिर तो शॉर्टकट आएगा ही आएगा, अपने आप निकल कर आता है। अब बोलो ए एक्स को लिखने का तरीका, मैं ऊपर अभी लिख चुका हूं। ए एक्स मैं लिखूंगा आई कैप, ए वाई मैं लिखूंगा जे कैप और ए जेड मैं लिखूंगा के कैप। डॉट मैं करूंगा बी एक्स आई कैप प्लस मैं करूंगा बी वाई जे कैप और प्लस में करूंगा बी जेड कौन कैप के कैप। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अब गुना करने का जो रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग करो। ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स आई कैप, आई गुना आई अभी आपने पढ़ा, बोलो कितना, 1, आई इंटू आई 1। ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स देखो एक्स छूट रहा है, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स को बी वाई के साथ करो, आई गुना जे अभी आपने पढ़ा कितना 0 प्लस, बोलो इसके साथ मैंने इसको कर लिया, इसके साथ तुम इसको करो, बोलो फिर ए एक्स ए जेड और बोलो आई गुना के रिजल्ट 0। चलो इसका काम तो हो गया खत्म। अब बोलो अब किसके साथ करोगे, किसके साथ करोगे, बोलो अब किसके साथ करोगे, ए बाई के साथ करो, ए बाई बी एक्स, ए बाई बी एक्स जे गुना आई 0, फिर बोलो ए बाई बी बाई जे गुना जे इज 1 प्लस, बोलोगे क्या करोगे ए बाई बी जेड और जे गुना के क्या करोगे वाला 0 प्लस, बोलो आप क्या लिखोगे ए जेड से करो मल्टीप्लाई, ए जेड बी एक्स के गुना आई रिजल्ट 0 प्लस, बोलो ए जेड बी बाई के गुना जे रिजल्ट 0 और प्लस, बोलो ए जेड बी जेड और इंटू के इंटू के रिजल्ट विल बी 1। अब देख लो तुम आराम से लिख सकते हो रिजल्ट, तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, ये टर्म मिला ए एक्स बी एक्स प्लस 0 0 0, फिर कौन सा मिल गया, ये पूरा तीनों का तीनों फॉर्मेट कितना का है लड्डू, ये फिर बोलो क्या है ए बाई बी बाई प्लस, बाकी फिर से फॉर्मेट यहां से देख लो, ये फॉर्मेट यहां तक आपका क्या आ गया 0, बचा हुआ टर्म क्या रह गया ए जेड और कौन सा बी जेड बराबर आपके पास क्या मिला बालक, तो ए वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर बी वेक्टर, कौन सा प्रोडक्ट हुआ, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने देख लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको कहा जाए तो आप बड़े बारीकी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी दिमाग लगाइए और रिजल्ट को इजीली आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डन, बातें क्लियर हो गई होगी, बातें क्लियर हो गई होगी, तो इसको अरेंज किया जाए। तो डॉट प्रोडक्ट का जितनी भी लगभग प्रॉपर्टीज थी
वो आपको क्या हो चुका, क्लियर हो चुका। इरेज करें इसको। अब आइए, अब थोड़ी सी बात करें कि जब हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए आपको इतने सारे जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए 2 वीडियो के माध्यम से, वीडियो नंबर 12 और आज का वीडियो नंबर 13 के माध्यम से जो बातें बताई गई, इन सारी बातों को अगर आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट के रूप में सेट कर लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए एक शॉर्ट रिकैप हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमने अब तक में पढ़ा। शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। हमने शॉर्ट में देखना चाहेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है अभी, या शॉर्ट रिव्यू कर दो क्या क्या पढ़ा। तो और सबसे पहला नंबर तो हमने पढ़ा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉन थीटा कॉस थीटा। डन है। रिजल्ट ये क्या रहा, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और जब स्केलर क्वांटिटी है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रोडक्ट का एक नाम और भी पड़ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। डन है। यही से अगर मान लो तुमको कॉस थीटा निकालने की बारी आ गई कि नहीं, हमको एंगल निकालना है दोनों वेक्टर के बीच का। मान लो कि मैग्नीट्यूड दे रखा है दोनों का और कह दे कि दोनों के बीच का एंगल निकालिए, तो अब आप क्या करेंगे, तो बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और बाई में लिखोगे ए बी, या तुम इसी को लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और बाई में लिख सकते हो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का कॉन्ट्यूड मैग्नीट्यूड। हम उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से क्लियर हो चुका है। डन है। दूसरा नंबर, ए कौन कौन सा रूल को फॉलो करता है, तो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है, इसमें नो डाउट। दूसरा नंबर किसको फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यस। तीसरा नंबर आपने क्या देखा कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो आपको रिजल्ट जो मिलता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, वो मिल जाता है सीधा सीधा ए बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अगर थीटा आपको मिल जाता है कितना बालक, 90 डिग्री का, तो रिजल्ट आपको मिल जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट सीधा सीधा 0। क्या मिल जाता है, 0। और नंबर तीसरा आपने देखा कि अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट मिल जाता है निगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ए और कौन सा बी। ये मेन रूप से कंपोनेंट रहा। इसके बाद अभी आपने पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर रिजल्ट विल बी 1, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर विल बी 1 एंड के वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर आपका क्या रहा, 1। ठीक है। आपने क्या पढ़ा, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर 0। आपने पढ़ा जे वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल्स टू के वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल्स टू 0। और आपने पढ़ा के वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल्स टू आई वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल्स टू आपने पढ़ा 0। तो ये इतना फॉर्मेट आपने पढ़ा। अब इतने सारे फॉर्मेट को अगर आप याद रखते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने सारे फॉर्मेट को अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए समझ जाओ कि डॉट प्रोडक्ट पर का क्वेश्चंस काफी आसान होने वाला है, काफी इजी हो जाएगा। अब यहीं पर देख लो, तुम्हारे पास अगर इन केस आता है आपको क्या चीज कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट आता है, तो आप लिखोगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई और प्लस ए जेड और कौन सा बी जेड। डन है, या कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक शॉर्ट रिकैप भी मिल गया। इतने सारे फॉर्मूले को या फिर इतने सारे कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में सेट रखो, आपके लिए क्वेश्चंस बनाना काफी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा याद रहेगा। चलो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, एकदम पहले इजी इजी क्वेश्चन लॉलीपॉप टाइप का, ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे यहाँ से बनाना सीखें। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कितना, 5 न्यूटन, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3 न्यूटन, और कह रहा है
एंगल यानी थीटा इन दोनों के बीच का दे रहा है, सपोज मान लो कितना डिग्री, 60 डिग्री। आपको कर रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दियर डॉट प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। इनके डॉट प्रोडक्ट का क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। एकदम पहले लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यानी आपको दे रखा है एक वेक्टर ए, दूसरा कोई वेक्टर आपको दे रखा है बी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ए वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड जो देगा वो कितना है, तो आपको बोल रहा है कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितने न्यूटन का है, 3 न्यूटन का है। तो बोलो बालक, आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, बोलो यार, ए बी कौन थीटा, कॉस थीटा। डन है। अब तुम खुद समझदार हो, ए के जगह पर आप लिखोगे 5, बी के जगह पर लिखोगे 3, और कॉस थीटा के जगह पर लिखोगे कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बोल लो बालक, 5 गुना 3 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। देख लो क्या 1/2 ही होता है, कन्फर्म हो लेना। हमें तो लगता है 15 गुना 1/2 डेट मीन्स आपका हो जाएगा 7.5 न्यूटन। डेट विल बी द रिजल्ट। डन है। ये पहला एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन। 7 पॉइंट कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया, या 15/2 न्यूटन आप कर सकते हो। डन है। बोलो, एकदम इजियर क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस मैंने भी लिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब आओ एक आध क्वेश्चंस मैं ऑर्थोगोनल पर लेता हूँ। किस पर ले रहा हूँ, ऑर्थोगोनल पर ले रहा हूँ। देखना, समझना इसको। मैं इसको इरेज करूं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। क्वेश्चन का एक कलेक्शन भी आप लोग को मिलेगा अगले वीडियो में। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट पर 1-2 क्वेश्चंस मैं करवा देना चाह रहा हूं, ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट का रियल में फील मालूम चल जाए। ठीक है। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं कि ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप। इन केस आपको कह रहा है फाइंड, आपको निकालना है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो ये आपको निकालने का है। क्वेश्चन नंबर आप इसको 2 लिख लो, बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बोलो कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करना भी आसान है, काफी आसान है। आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, अभी आपने पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई और प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ज्यादा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बोलो ए एक्स के जगह पर कितना है, ढंग से देख लो, 2। डन है। इंटू बी वाई के जगह पर कितना है, ए एक्स बी एक्स, सॉरी बी एक्स के जगह पर देखो कितना हो गया, इंटू 2 प्लस, जैसे वैसे लिखो। बोलो यहाँ पर कितना है, कितना है, बोलो ए बाई 3 हो गया, बी बाई के जगह पर देख लो कितना हो गया, -2 प्लस, बोलो ए जेड की जगह पर बोलो कितना है, 5 है, और बी जेड की जगह पर देखो -3। रिजल्ट बोलो वाला कितना हो गया, 4 -6 -15। रिजल्ट इज द कितना हो गया, -21 में से 4 गया -17। और क्या हो जाएगा, कोई ना कोई आप क्या लिखोगे, यूनिट आएगा। अब जिस यूनिट में भी बात समझ आ रहा है। अच्छा, यूनिट होगा, यूनिट का स्क्वायर होगा, प्रोडक्ट है तो यूनिट का स्क्वायर होगा, यूनिट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब मान लो अगर ये न्यूटन में दिया होता तो न्यूटन का स्क्वायर हो जाता, अगर ये मान लो कि मीटर में दिया होता तो मीटर का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो आप आसानी से, हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। कल मैं आप लोग के लिए लाऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का एक कलेक्शंस। ठीक है, आज की क्लास को मैं आपको यहीं पर पोस्टपोन करता हूँ। कल अच्छा सा कलेक्शंस का क्वेश्चंस आएगा, जिसमें आईटी का भी क्वेश्चंस होगा, मेडिकल का भी क्वेश्चंस होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक ले लेते हैं आप छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।